स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचर स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था। क्या पढ़ने वाले हैं? ठोस अवस्था। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है समझिए। ठोस अवस्था में क्या होता है? द्रव। ठीक है, द्रव भी क्या होता है? ठीक है, मेन हमारा टॉपिक क्या है कि द्रव है। ठीक है, द्रव होता है क्या? ठीक है, देखिए द्रव बताते होता क्या है। वे पदार्थ जो क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं, जिनमें कुछ भार होता है, क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिसमें क्या होता है, कुछ भार होता है, तो क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। जैसे समझिए एग्जाम्पल में, ठीक है, तुम लोग देखोगे लड़कियों को बहुत झुमका कनबाली, ये सब क्या है? एक प्रकार के द्रव्य। कुछ तो स्थान घेरते हैं कि नहीं घेरते? घेरते हैं ना। ठीक है, तो ये प्रकार का क्या है? द्रव्य। सोनमा कैसे बढ़िया दिल्ली शहर से। ठीक है, वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार का क्या है? द्रव्य। ठीक है, क्या है? द्रव्य है कि नहीं जी? है ना। तो भी एक प्रकार का क्या है? द्रव्य। ठीक है, और क्या है? सोना के सिकड़िया लिखे हैं, पेन लिखे हैं, पेन में एक प्रकार का क्या है? द्रव्य। ठीक है, झुमका पनवाली, ठीक है, बलिया क्या है? बलिया क्या है? बाली है ना। ठीक है, बाली। ठीक है, इसको पता नहीं कौन कौन जिला हिल जाता है। ठीक है, बलिया तो वैसे बलिया हिलता है। ठीक है, अब समझिए सब। अब क्या है कि द्रव की अवस्थाएं, इनकी अवस्थाएं होती हैं। द्रव की अवस्थाएं, द्रव की तीन अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? तीन होती है। कौन कौन? ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस। द्रव और द्रव्य में अंतर है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। द्रव और द्रव्य में अंतर है। ठीक है, एक ठोस क्या होता है समझिए। ठीक है, ठोस अवस्था में क्या होता है? तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। जो कि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है? ठोस अवस्था। हमको पढ़ना क्या है? मेन ठोस अवस्था। क्या पढ़ना है? ठोस अवस्था। समझिए ठोस अवस्था में क्या पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, क्या है? ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिनका आयतन आकार निश्चित होता है। क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका आयतन आकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्या कहलाते हैं? ठोस अवस्था का। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन आकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्या कहलाते हैं? ठोस अवस्था कहलाते हैं। ठीक है, अब समझिए। अब इसमें क्या आ जाएगा? जैसे डस्टर। ठीक है, डस्टर क्या है? डस्टर तो जिसका आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित है। डस्टर आपने देखा होगा। ठीक है, बोर्ड मिटाने में काम आता है। ठीक है, जो छोटे थे तो स्कूल में, अब तो सब व्हाइट बोर्ड चल गए, पहले ब्लैक बोर्ड था। ठीक है, स्कूल में मिटाने के लिए काम आता था। ठीक है, हम लोग तो वही हम लोग कागज से मिटा देते थे ले। ठीक है, कीबोर्ड वाले टेक्निकल होते हैं सब, दोनों भी का काम चला देंगे। ठीक है, खोज के गुण। ठीक है, खोज के गुण क्या होता है? ठीक है, ये क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे बिजली के तार में कोई अजराता है ना, चला जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल कुछ और ही अजरा। ठीक है, समझिए। ये क्या होता है? विद्युत के सुचालक होता है। बोलने का ये मतलब है कि क्या होता है? ये विद्युत के क्या होता है? सुचालक होता है। इसमें बिजली की धारा क्या होती है? प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, वहां पर जैसे समझ में क्या कीजिए कि वो लड़की को वहां बैठा दीजिए और उसमें तार अजरा दीजिए। ठीक है, अब बोल में खोल दीजिए। देखिए, हिलना चालू करे, डांस करना, नागिन डांस करना चालू कर दीजिए। ठीक है, नागिन डांस करना। ठीक है, तो जब नागिन डांस करेगी तो समझिए कि बिजली धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। और जब नागिन डांस नहीं करेगी तो समझिए कि बिजली धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसका आकार क्या होता है? पहला गुण हो गया कि विद्युत क्या होता है? चालक होता है। इसका आकार और आयतन क्या होता है? नीचे डस्टर का क्या होता है? आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है कि नहीं होता है? होता है ना। क्या होता है? होता है। इसका आकार और आयतन क्या होता है? एक निश्चित होता है। ये कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर। कैसे होते हैं? कठोर। कठोर कैसा होता है? कठोर होता है। ठीक है, और नहीं ये विश्वास देखिए, ईटा ले लीजिए और कोनो लड़की डेढ़ चपर चपर करे तो मार के कपार फोड़ दीजिए। ठीक है, लड़का बहरी आ जाए तो समझिए का है? कठोर है। और जब लड़का ना बहरी है समझिए कठोर नहीं है। तो वहाँ कठोरता को चेक करने के लिए किसी लड़के को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे तो लड़के सब क्या है? अच्छे होते हैं। ठीक है, समझिए। तो भी समझ में आ गया। पांचवा गुण क्या है? इससे पेड़ों के बीच दूरियां बहुत कम होती है। ठीक है, तो पेड़ों के बीच क्या होता है? दूरियां बहुत कम होती है। इसे इसे पेड़ क्या रहेंगे? मौजूद है। ठीक है, क्या रहेंगे? इससे पेड़ मौजूद है। वही क्या होता है? क्या द्रव्य रहता है, ये गैस रहता है, तो उसके पेड़ में क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। इसी वजह से चोट नहीं लगता है। ठीक है, क्या होता है? चोट नहीं लगता है। देखिए जैसे बाल होता है ना, बाल भी एक प्रकार का है। समझिए कि चोटी है किसी का, छुटकी है। ठीक है, ये छुटकी का दुगो चोटी है। ठीक है, छुटिया है, छुटिया का है
चोटिया है, चोटिया में इसके पूरा जाते जाते पार ले लेंगे, मतलब कोड़ ले लेंगे। कोड़ को लेकर ऐसे खुला ऐसे किसी को फेंके तो क्या होगा, चोट लगेगा? नहीं लगेगा। और जब उसी को जब चोटी बना दिया जाएगा तो क्या लगेगा, चोटी से चोट लगना चालू हो जाएगा, मतलब कि सॉलिड अवस्था में आ गया। आगे नहीं, मतलब उससे कोड़ चूट कर क्या हो गए, नजदीक नजदीक आ गए तो मजबूत हो गया। तो इसी तरह ठोस के कोड़ होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। ठीक है, इसी ऊपर क्या है, प्रमोद प्रेमी रहा नहीं गया, बना दिया उस अवस्था को, चोटी से चोट लगा तो उससे गुड़ को ला दिया। ठीक है, ये चीज आपको प्रमोद प्रेमी दिखा देता है। आगे देखते हैं इससे क्या होते हैं और क्या है, इससे दूरिया समझ में आ गई। इसके बाद होते हैं इसमें बॉल शक्तिशाली होता है, इनके बीच, इनके जो कोड़ के बीच जो बॉल होता है वो शक्तिशाली होता है, एक दूसरे को चिपका कर रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चिपका कर, जैसे कोई माता अपने बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखती है। ठीक है, दोनों क्या, किसी का बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को इसे पूरा पकड़ कर रखता है। ठीक है, एकदम क्या है, चिपका कर रखता है कि नहीं रखता है। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलती है वातावरण में, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री को हार्ड मत, केमिस्ट्री क्या है, क्या होता है, कहते हैं गाँव में कि दाल भात का कवर है। ठीक है, खाना नहीं है ढकेल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है, क्या केमिस्ट्री एकदम दाल भात का कवर है, इसका टेंशन ही मत लीजिए, एकदम आसान है। ठीक है, इसके पर क्या होते हैं, इसके जो कड़ों के बीच में बॉल होता है वो बहुत क्या होता है, मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है। एक दूसरे को क्या करता है, वेट ऊपर रखता है, मजबूत करता है, दोनों भोगना। ठीक है, समझो ठोस के प्रकार। ठीक है, ठोस दो प्रकार, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ठीक है, और देखिए ठोस के प्रकार कैसे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन देखिए अभी आपको हम बताएं क्या कि कण क्या होते हैं, ठोस से कण क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक होते हैं। आपने देखिएगा पिक्चर में क्या होता है, सट्टा उठ मारते हैं सब। ठीक है, पता नहीं क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसे लिए रहते हैं सब, इसे मारते हैं सब, रस्सी की टाइप पर आता है, कोड़ कहते हैं, किसी को पता नहीं, कोड़ कहते हैं ना। देखिए कोड़ से मारते हैं सब तो क्या होता है, सट्टा ऊपर जाते हैं। उसमें भी कोड़ का एक कोड़ को एक दूसरे के नजदीक लाया गया, लाएगा कि नहीं लाया गया, कोड़ को लिया कर एक सॉलिड अवस्था में बनाया गया। और उसके बाद देखना लड़कियों को जब गिराया जाता है तो बाएं बाएं माई देता था। ठीक है, उसके बाद क्या करती है कि मारा ताई माई करना चालू कर देती है सब। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल समझिए कि ठोस के प्रकार क्या होते हैं, ठोस दो प्रकार के हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। कौन कौन, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, पहला हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इनके कणों क्या होते हैं, तो इनके जो कण होते हैं एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे क्या हो गया, एनएससीएल हो गया। ठीक है, सॉरी देखिए इसके कण क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक कण हो गया, यहाँ पर धर लेते हैं Na प्लस इधर Cl माइनस। ठीक है, अब देखिए इसके जो कण होते हैं, ठीक है, अब इसके कण को क्या करेंगे, जैसे कि पहले जो नमक आता था बाबू, ठीक है, वो बहुत थोड़ी आता था, चिपका चिपका, अब उसे रगड़ेंगे ना तो महीन महीन कटेंगे। ठीक है, चाकू से काटेंगे तो कट जाएगा, बढ़िया नहीं कटेगा। तो NaCl नमक है ना, अब NaCl क्या हो गया, यहाँ पर Cl हो जाएगा माइनस, यहाँ पर Na हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्या हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस। इसमें देखिए जो इसके कण हैं एक निश्चित क्रम में, जो Na पहले इधर जुड़ा है या Cl इधर है, फिर Cl Na Cl, इधर से भी देखिए तो NaCl Na। ठीक है, Cl Na Cl है कि नहीं, इसके पर एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लस है तो साथ में क्या है, माइनस है, फिर इधर प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये चीजें आपको देखने को मिलते हैं क्रिस्टलीय ठोस में। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस समझ में आ रहा है क्या है, इनके कण क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं। जैसे Mg हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है। Mg Cl2 F2 Cl2 Br2 इसी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके गुण, क्रिस्टलीय ठोस के गुण। देखिए क्रिस्टलीय ठोस के गुण होता है, समझिए क्रिस्टलीय ठोस का पहला गुण है क्या, कि कण निश्चित व्यवस्था में होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित व्यवस्था में। जैसे कि आपको देखिएगा, ठीक है, कि आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है, कहीं कहीं जैसे कि पेपर होता है ना, पेपर देखें ना, पेपर में क्या होता है, साथ में क्या कहते हैं, इधर क्या होता है, यहाँ ब्रांच हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक लड़की को बैठाया जाए तो साथ में वो लड़का को बैठाया जाए, ये प्लस का, ये माइनस का कार्य करेगी तो प्लस का कार्य करेगा, पर एक नहीं। ठीक है,
पेपर वाले भी गजब से पेपर दिलवाते हैं सब, ठीक है। तो यही तो लड़कों का हाइपोथैलेमस खराब हो जाता है, ठीक है। अब समझो पिछला ब्रांच में क्या होगा, पिछले ब्रांच में भी यही किया जाता है, NaCl, ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ऐसे बैठा दिए देखने में बोलो, ऐसा होता है ना। लोगों का कहता है इसी कंडीशन में बैठाया जाता है। इसके पर क्या एक निश्चित क्रम, तो वहां पर देखिए पेपर में क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है, इधर लड़का इधर लड़की, फिर इधर लड़का फिर एक लड़की, ऐसे बैठाया जाता है कि नहीं। तो इसी तरह इसके भी फल क्या होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, चाकू से काटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते। हम नमों को क्या करेंगे, चाकू से काटेंगे तो क्या भुरभुराएगा कि नहीं, परफॉर्म में भुरभुराएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको निश्चित ताप पर पिघलता है। जो ठोस होता है क्या होता है, एक निश्चित ताप पर पिघलता है, ठीक है। इसका एक निश्चित ताप होता है, जैसे कि क्या हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। लोहे को भी आप काटेंगे तो क्या एक निश्चित ताप पर क्या करेगा, एपिक्यूरिक है ना, ठीक है। देखिए लोहा को भी एक निश्चित ताप पर क्या होगा, गलना चालू कर देगा, मतलब एक निश्चित ताप रहना उसको चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलेंगे इसी के साथ, ठीक है।